मैम क्या हम केवल एनसीईआरटी पढ़ लें 2024 में और हमारे लिए ये पूरी बुक मतलब एक बुक ही पूरी बुक की तरह काम करती है? एनसीईआरटी इज अ मस्ट यू कैन से। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो बाद में दिक्कत आएगी ही आएगी फॉर श्योर। आपको एनसीईआरटी पढ़ना है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो एनसीईआरटी विल प्ले द विटल रोल। यू डोंट नीड टू लिमिट योरसेल्फ टू जस्ट दोस एनसीईआरटी पेजेस। तो रेफरेंस बुक से आपकी नॉलेज बढ़ती है और कभी कभी घुमा के जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो वहां से क्लियर हो जाते हैं। क्या केवल एनसीईआरटी पढ़ना सफिशिएंट रहने वाला है इस ईयर? क्या आपका भी यही क्वेश्चन है? Hi everyone, my name is Tapu Romer, your chemistry educator, and I welcome you all in this amazing platform of Unacademy. So बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम क्या हम केवल एनसीईआरटी पढ़ लें 2024 में और हमारे लिए ये पूरी बुक मतलब एक बुक ही पूरी बुक की तरह काम करती है? अभी बताती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के लिए मेरा आंसर होने वाला है यस। अ वेरी बिग थम्स अप फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि यस एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा मायने रखती है बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो। प्रीवियस ईयर में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस डायरेक्ट क्लियर कट एनसीईआरटी से ही आते हैं एंड एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है उसी तरीके से आपको उसे लिखना भी होता है आंसर को। यस, वेरी बिग थम्स अप। इसमें कोई भी दो राह नहीं है कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी इज अ मस्ट यू कैन से। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो बाद में दिक्कत आएगी ही आएगी फॉर श्योर। यस, अ वेरी बिग थम्स अप फॉर दिस क्वेश्चन कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो एनसीईआरटी विल प्ले द विटल रोल। यस, अ वेरी बिग थम्स अप। तो मैम मतलब मेरे पास जितनी भी रेफरेंस बुक है, एक मिनट मैं फाड़ के आता हूँ मैम नहीं ऐसा नहीं करना है बेटा। आई एम सेइंग एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट देयर इज वन मोर थिंग, ये कंडीशन भी है। क्या कंडीशन होने वाली है चलो देखते हैं। You don't need to limit yourself to just those NCERT pages. मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको सिर्फ NCERT में फोकस करने के बाद कोई और बुक को देखना ही नहीं है। You need to understand there is a very big thin line, है ना, बहुत पतली सी एक लाइन है NCERT और बाकी की बुक्स के बीच में। क्या लाइन है मैम वो? तो एनसीईआरटी बेटा सिंपल सी एक बात कहती है, इधर आओ तुम मुझे पढ़ो। एनसीईआरटी का ये कहना है कि तुम इधर आओ और पहले मुझसे पढ़ो, लेकिन ये पहला वर्ड यूज करना पड़ेगा आपको। मैम नहीं समझ में आ रहा, सीधा सीधा बता दो। ओके, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा आप पहले एनसीईआरटी को कवर करिए, देन उसके बाद आप दूसरी रेफरेंस बुक में जा सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको सिर्फ अपनी नॉलेज को एनसीईआरटी में लिमिट कर लेना है कि हमने पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली, अब थोड़ी देर हम क्या करेंगे, अभी हमने मान लो सपोज 1 महीना बचा है एग्जाम में, अब थोड़ा खेलते हैं कूदते हैं, क्या करना, एनसीईआरटी दोबारा से थोड़ा बहुत देख लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एनसीईआरटी कवर करना है जिसके लिए आपको कोई नहीं रोक रहा है, क्योंकि अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो आपके लिए एनसीईआरटी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए खाना पीना और बाकी की चीजें होती हैं। यस, तो एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको सिर्फ एनसीईआरटी में नहीं बैठ के रह जाना है। आपको अपनी नॉलेज को उसमें एक लिमिटेशन नहीं दे देनी है कि बस एनसीईआरटी है जो है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनसीईआरटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ऑफ कोर्स वी कैन से दैट कि एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है, उसके लिए आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता। वो सफिशिएंट है या नहीं, दिस इज द क्वेश्चन। आप समझो बात को, क्वेश्चन इज नॉट कि मैम एनसीईआरटी पढ़े या नहीं, वो तो करनी ही करनी है और पूरी करनी है। ऐसा भी नहीं कि कोई टॉपिक छोड़ देते हैं, नहीं, एनसीईआरटी तो आपको पूरी की पूरी ही कंप्लीट करनी है। और एनसीईआरटी जब कंप्लीट हो जाए देन यू कैन गो टू द अदर बुक्स, मतलब तब आप दूसरी बुक्स में जा सकते हो। जैसे आप क्या करते हो कि एक चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ते हो, फिर दूसरी बुक्स में ताका झाकी करने लगते हो, इधर भी देख ले उधर भी देख ले, तो ठीक है, लेकिन वो देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। पहले आपको एनसीईआरटी कवर करना है, देन उसके बाद आपको अपनी नॉलेज को और इनहांस करने के लिए, कुछ एक्टिविटीज जानने के लिए आप अपनी रेफरेंस बुक को बिल्कुल प्रेफर कर सकते हो। कौन कौन सी रेफरेंस बुक होनी चाहिए, अब इस वीडियो में सारी चीजें तो नहीं पता चलेंगी आपको, तो अगर आप चाहते हो रेफरेंस बुक के बारे में जानना तो आप कमेंट कर देना रेफरेंस बुक, तो मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए कौन सी रेफरेंस बुक इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि आपको एनसीईआरटी कवर करनी है, पूरी कवर करनी है, और जब एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाए उसके बाद आप रेफरेंस बुक पे आ जाओ, क्योंकि रेफरेंस बुक कहीं ना कहीं आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर और ज्यादा डिटेल नॉलेज देता है। तो पहले एनसीईआरटी, अब यही मैं बार बार बोल रही हूं और मैं वापस से आपको एक लास्ट टाइम याद दिला दूं कि पहले एनसीईआरटी फिर रेफरेंस बुक, क्योंकि अगर आप ये सोचो कि ये टॉपिक रेफरेंस बुक में बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसको पढ़ लेते हैं तो हमें ज्यादा नॉलेज मिलेगी, विच इज ट्रू। हो सकता है कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक कोई ऐसा दिख जाए जो आपको लगे कि नहीं इससे हमें ज्यादा नॉलेज मिल रही है, बट स्टिल आपको पहले एनसीईआरटी तब भी उस टॉपिक की कवर करनी चाहिए। एज आई सेड कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बोर्ड में क्लियर कट डायरेक्टली पूछे जाते हैं,
ठीक है। सो अगर आप जितना एनसीईआरटी पे फोकस रहोगे उतना आपके लिए बेस्ट है, एंड इट इज यस सफिशिएंट, बट स्टिल यू नीड टू ऐड ऑन फ्यू फ्लेवर्स इन योर नॉलेज, राइट। कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको चाहिए होती है, जिसके लिए बिल्कुल आपको अपने जो भी रेफरेंस बुक है, जो भी आप कोई भी बुक्स की हेल्प लेना चाह रहे हो, दैट इज द बेस्ट थिंग। तो ये कॉम्बिनेशन है आपका, पहले एनसीईआरटी फिर उसके बाद आपको जाना है किसी भी रेफरेंस बुक में, ठीक है। तो रेफरेंस बुक से आपकी नॉलेज बढ़ती है और कभी कभी घुमा के जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो वहां से क्लियर हो जाते हैं, है ना। तो एनसीईआरटी से क्लियर कट वाले क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली आते हैं बहुत बार, और जो बहुत ज्यादा घुमाने वाले कभी एक दो क्वेश्चन टकराते हैं वो आपके रेफरेंस बुक से आपको क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। सो यस इट इज सफिशिएंट, बट यू हैव टू इंक्लूड द रेफरेंस बुक एज वेल। बट अगेन उसके बाद भी बट लगा है, ये बट हर जगह पे आ रहा है, अगेन वाला बट ये कह रहा है कि पहले एनसीईआरटी फिर रेफरेंस बुक। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा क्या मोटिव था, क्या मतलब था मेरा कहने का। दैट्स इट फॉर टुडे, नाउ आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।